गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2। पाठ 1 तो हम लोग कर चुके हैं ना, जिसका टेस्ट हुआ था। ठीक है, ये पाठ 2 है। मैं इसको पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। आज हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या चैप्टर का नाम बेटा? वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, देखिए, सबसे छोटा सबसे प्यारा, भाषा का मैं हूँ दुलारा, मुझ बिन न बोला न लिखा जाता, भाषा में मैं वर्ण कहलाता। क्या है? सबसे छोटा सबसे प्यारा, यानी जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो सबसे छोटा होता है, सबसे प्यारा होता है। भाषा का मैं हूँ दुलारा, यानी वर्ण अपने बारे में कह रहा है कि मैं सबसे छोटा होता हूँ और सबसे प्यारा हूँ, और भाषा का मैं दुलारा हूँ। मुझ बिन न बोला न लिखा जाता, मैं अगर न रहूँगा तो न कोई कुछ बोल पाएगा और न ही कोई कुछ लिख पाएगा। भाषा में मैं वर्ण कहलाता है, भाषा में मैं वर्ण कहलाता हूँ। ठीक है, यानी इस पोएम 2 लाइन की पोएम से हमें वर्ण क्या है समझ आ जाता है कि वर्ण वह अक्षर है जो सबसे छोटा होता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और वो भाषा को दिला रहे, यानी कि भाषा उसके बिना अधूरी है, उसके बिना ना कोई कुछ लिख पाएगा ना ही कोई कुछ बोल पाएगा। ठीक है, ये वर्ण है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कई ध्वनियाँ होती हैं, यानी जब हम बात करते हैं, जब हम मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं तो उस वही आवाज़ ध्वनि कहलाती है। हमारे मुंह से जब कुछ भी निकलता है तो वह ध्वनि कहलाता है। देखिए क्या है इसमें। इस चित्र में एक लड़का अपने दोस्त को बुला रहा है। यहाँ पे चित्र देखिए, यहाँ चित्र देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये लड़का बुला रहा है ना, इधर आओ। तो यहाँ पे इस चित्र में एक लड़का अपने मित्र को बुला रहा है। बोलते समय उसके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं, यानी जब वो बोल रहा है तो उसके मुंह से कुछ ध्वनियाँ यानी आवाज़ निकल रही। बिना आवाज़ निकाले तो हम लोग बुला ही नहीं पाएंगे किसी को। तो यहाँ पे ये लड़का अपने मित्र को आवाज़ दे रहा है। ठीक है, और आवाज़ देते समय उसके मुंह से कुछ ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकल रही। क्या आवाज़ निकल रही बेटा? इधर, ठीक है, आओ। उसने कहा ना इधर आओ, तो ये क्या है? इधर आओ। ठीक, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। अगर हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं उनको हम कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास कोई चिन्ह नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे हमारे मुंह से ये ध्वनि निकले? अगर उसने कहा इधर आओ, अगर हमें इधर इधर आओ ये लिखना ही नहीं आता, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आ बना है या ओ है? ठीक है, ये हमें चिन्हों से पता चलता है। जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकल रही हैं वो उनको लिखने का जो चिन्ह है, ठीक है, इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, यानी प्रत्येक ध्वनि, अगर हमने कहा इधर तो उसमें ई भी है, ध भी है और र भी है, तो ये अलग अलग ध्वनि है। इन तीनों को मिला के हम एक बात कह रहे हैं अपने मित्र से, इधर, यानी इधर आओ। तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनियों के ये निश्चित चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जय ध्वनि के चिन्ह है जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकल रही, उनको लिखने के लिए जब हम किसी चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं वह चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या परिभाषा क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, वह उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण इकाई, यानी सबसे छोटा पार्ट उसका कौन सा होता है? सबसे छोटा पार्ट उसका वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण खुद ही इतना छोटा होता है कि हम उसके टुकड़े या उसके और भाग नहीं कर सकते।
चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या है, वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला क्या होती है, जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में, यानी जब हम लाइन से, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब लिखा जाता है तो ठीक है। तो जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वह वर्णमाला। माला क्या होती है, गोल देखा है ना आप लोगों ने, गोल होती है माला। तो ऐसे 1 2 3 4 जब वर्ण हम लाइन से लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। ठीक है, यहाँ देखिए ये पिक्चर बनी है, जो कितनी अच्छी पिक्चर बनाई है। देखिए यहाँ पे वर्ण है, वर्ण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार बेटा, स्वर और व्यंजन। ये स्वर है और ये व्यंजन है। ठीक है, देखिए इसको हम समझते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने पिछली बार जब समझाया था आपको तो मैंने बताया था, जो वर्ण होता है, जो अक्षर होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं अक्षर। एक अक्षर स्वर कहलाते हैं और दूसरे व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं बेटा, स्वर कहते हैं, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। स्वरों के निश्चित क्रम को स्वर माला कहते हैं। अब हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। आ से औ तक 11 स्वर, ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनको लिखने के लिए हमें वर्णों की जरूरत नहीं थी, ये स्वर हैं। ठीक है, ये 11 स्वर कहलाते हैं हमारे। अब स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, जो आपके इसमें डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर, और एक होता है दीर्घ यानी बड़े स्वर। तो छोटे स्वर जैसे ये देखिए, छोटा आ है ना, ये छोटी ई, ये छोटा ऊ। ठीक है, इस तरह ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, और जब हम इनको लाइन से निश्चित क्रम में यानी लाइन से लिखते हैं तो उसे स्वर माला कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। वर्णमाला में कुल 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। जैसे हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ा ना, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये सब वही चीज़ है बेटा। स्वर को वॉवल कहा जाता है और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजन माला कहते हैं। और जब व्यंजन, ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। जब इनको हम इसे देखिए लाइन से लिखेंगे ये, तो ये व्यंजन माला कहलाएगा। ठीक है, अगर हमने का लिखा, फिर दा लिखा, फिर ता लिखा, फिर ता लिखा, तो ये व्यंजन माला नहीं कहे। जब हम लाइन का, गा, घा, अंगा, चा, चा, जा, जा ऐसे लिखेंगे तब ये व्यंजन माला कहलाएगी। यानी एक माले की तरह, एक के बाद, जिस तरह माले में एक के बाद एक मोती लगा होता है, उसी तरह व्यंजन में एक के बाद एक के बाद एक व्यंजन लगा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी व्यंजनों में भी कुछ भेद होते हैं, कुछ वर्ग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है का, ख, ग, घ, अंगा। ये जो वर्ग है ये का वर्ग कहलाता है, क्योंकि का अक्षर से शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है बेटा, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके कोर्स में फिलहाल तो नहीं है, जब आप लोग बड़ी क्लास में जाएंगे तब इतना डिटेल आएगा। तो फिलहाल देखिए ये का से शुरू होता है, तो ये पूरी लाइन का वर्ग कहलाती है। ठीक है, अब ये देखिए चा से शुरू हुआ है ना, तो ये पूरी चा वर्ग लाइन कहलाती है। फिर ये टा से शुरू है, टा वर्ग लाइन होती है, और ता वर्ग होता है, फिर प वर्ग होता है। ये यहाँ तक ये अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। और
इन सभी व्यंजनों के निश्चित, ये सारे जो निश्चित क्रम है वे व्यंजनमाला कहलाते हैं। व्यंजनों का प्रयोग बेटा वैसे ध्वनियों के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की ज़रूरत होती। ये व्यंजन ऐसी हैं कि इनको स्वर के बिना हम नहीं बोल पाएंगे, किसी हालत में हम इनको नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे हमने कहा क, तो देखिए क में एक आ की ध्वनि में, जैसे क, ख, ग, एक आ की, छोटे आ की ध्वनि भी इसमें मिली हुई है। तो ये जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता के हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अब एक मैं बात बताऊं बेटा, ये चैप्टर अभी हमारा और है, तो यहाँ तक मैंने समझा दिया, बाकी इसके हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।